So how you pronounce your name? My name? Yeah. Durdona. दुर्दोना, राइट? लोकल उज़्बेक पर्सन वो हैं दुर्दोना, जो कि मुझे यार सोचिए रेलवे स्टेशन पे पिक करने आई हैं और ऑलमोस्ट 10 मिनट तक इन्होंने मेरा वेट किया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट्स रियली नाइस टू सी यू फाइनली ऑन माई फर्स्ट डे to meeting any local person, especially from Uzbekistan. So welcome to Uzbekistan. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग. मैं हूं अंश और अभी मैं हूं सेंट्रल एशियन रीजन के दूसरे कंट्री उज़्बेकिस्तान में. हाँ गाइज, सो आप सबका मैं ऑफिशियली वेलकम करता हूं रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान, जो मेरी सेंट्रल एशिया रीजन की दूसरी कंट्री है. और अब मैं पहुंचा हूं ताशकंद, जो कि इस उज़्बेकिस्तान कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी और साथ में ही पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी बोला जाता है एंड द वर्ल्ड्स 56 लार्जेस्ट कंट्री. और ये है उसका रेलवे स्टेशन जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ. तो एक्चुअली ये ताशकंद में भी 2 रेलवे स्टेशन है, जैसे अलमाटी में 2 रेलवे स्टेशन हुआ करता था. तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है ये तो मुझे भी नहीं पता. आई थिंक वोक्जाल यहाँ पे भी इसको बोलते होंगे. अब ट्रेन से जस्ट मैं अभी उतरा हूँ और जो टाइम अभी हो रहा है वो है लोकल टाइम उज़्बेकिस्तान का 10:30. तो 10:36 पे ये अराइवल था इसका. तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ. तो अभी सबसे पहले मुझे यहाँ से एग्ज़िट होना होगा यार. तो देखते हैं ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है. तो जो रेलवे स्टेशन है गाइस कैसा दिखता है कुछ ये है उसका नज़ारा. आप देखिए काफ़ी खूबसूरत है और मोस्टली जो कलर है मुझे जो दिख रहा है वो है ग्रीन और वाइट. सामने देखिए ये कोई इनकी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे. और रेलवे स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है. सिटिंग अरेंजमेंट ये कुछ ऐसा है. और ये थी अपनी टालगो ट्रेन जिसको मैं अलमाटी से इस ताशकंद के लिए 850 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 3300 इंडियन रुपीज़ मैंने पे किया हुआ. यार फाइनली मैं उज़्बेकिस्तान कंट्री पहुंच चुका हूं गाइस, जिसको मैं काफ़ी दिनों से आने के लिए सोच रहा था. काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी खुशी भी है. और रीज़न क्योंकि बहुत ही कम टाइम में मैंने इस कंट्री को प्लान किया हुआ था और फाइनली आज मैं इसके ताशकंद शहर में पहुंच चुका हूं. ताशकंद के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताना है, मैंने भी कुछ पढ़ा हुआ था. तो देखते हैं इस उज़्बेकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा होता है. तो गाइस फाइनली मैं ताशकंद रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूं और बाहर आते ही मुझे जो रिसीव करने आई मेरी दोस्त और होस्ट ये हैं. हेलो, हाय, हाउ आर यू? Nice. So let me know your name, otherwise I should pronounce correct. So how you pronounce your name? My name? Yeah. Durdona. Durdona, right? Durdona. That's what I was about to say. So I'm pronouncing correct way. Okay. So guys, ताशकंद रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला जो मेरा इंट्रैक्शन है और पहला लोकल उज़्बेक पर्सन वो हैं दुर्दोना, जो कि मुझे यार सोचिए रेलवे स्टेशन पे पिक करने आई हैं और ऑलमोस्ट 10 मिनट तक इन्होंने मेरा वेट किया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट्स रियली नाइस टू सी यू फाइनली ऑन माई फर्स्ट डे टू मीटिंग एनी लोकल पर्सन स्पेशली फ्रॉम उज़्बेकिस्तान. सो वेलकम टू उज़्बेकिस्तान. तो मेरा इमिग्रेशन वगैरह यार इस ट्रेन के अंदर ही हुआ है. कैसे हुआ ये क्लिप आप देखिए. सो इमिग्रेशन के बारे में बता देता हूँ आपको कि कजाकिस्तान का एग्जिट और उज़्बेकिस्तान का एंट्री काफ़ी ही स्मूथ हुआ. शायद उसका सबसे बड़ा रीज़न इस ट्रेन जर्नी को मैं देना चाहूँगा जिसको मैं लेके ट्रैवल कर रहा हूँ. तो कजाकिस्तान का जो एग्जिट था वो इतना स्मूथ था. आप सोचिए सबसे पहले डॉग के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं और वो हम सब के कंपार्टमेंट के अंदर डॉग के हेल्प से सामान वगैरह चेक करते हैं. और फिर एक इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं टाइप राइटर की तरह. उनका कुछ इमिग्रेशन का बॉक्स होता है यानी सिस्टम, जिसमें वो मेरा पासपोर्ट स्कैन करते हैं, मेरा फ़ोटो लेते हैं और फिर फाइनली एग्जिट स्टैम्प मेरे पासपोर्ट पे लगा देते हैं. ना कोई सवाल ना कोई जवाब. ये है कजाकिस्तान का एग्जिट इमिग्रेशन. और फिर थोड़ी देर ये ट्रेन खड़ी होती है कजाकिस्तान के इमिग्रेशन साइट पे और फिर उसके बाद 1 घंटे के टाइम के बाद वापस अपनी ट्रेन कंटिन्यू होती है और हम आते हैं उज़्बेकिस्तान के साइड. उज़्बेकिस्तान के साइड भी जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी इजी था. सबसे पहले एक इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं और अपने पासपोर्ट को कलेक्ट करते हैं और वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो. उन्होंने मेरी एज पूछी और पूछा क्या फर्स्ट टाइम. मैंने बोला यस.
उसके बाद वो पासपोर्ट लेके चले जाते हैं। और मेरे पास उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा ऑलरेडी था। तो उज़्बेकिस्तान गाइस हम इंडियंस के लिए ई वीज़ा इशू करता है, तो मैंने ऑलरेडी वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करके इनका लिया हुआ था। तो वीज़ा 3 तरह का है उज़्बेकिस्तान का, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री और डबल एंट्री। मैंने डबल एंट्री लिया हुआ जिसके लिए मैंने पे किया था $35, इंडिया की करेंसी 2800 इंडियन रुपीज़ के बराबर। 90 डेज वीज़ा वैलिडिटी है और 30 या 60 डेज ड्यूरेशन है। मेरे वीज़ा पे तो 60 डेज स्टे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली कितना ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको सिंगल एंट्री चाहिए 30 डेज के लिए तो वो है $20, और अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए तो वो है $50। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, जहाँ से आप इनके वेबसाइट पे जाके उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो 3 वर्किंग डेज के अंदर मेरा वीज़ा अप्रूव होके आ गया था। थोड़े से ट्रिक्स हैं जब आप उज़्बेकिस्तान के ई वीज़ा को इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक हैं क्या, जिससे आप कोई एरर आपको अगर आता है तो वो मिस्टेक आप ना करो, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा इमिग्रेशन का प्रोसेस। और फिर थोड़ी देर बाद उज़्बेकिस्तान के भी जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं कंट्रोल पोस्ट के, वो सारे इस ट्रेन के अंदर ही आते हैं। फिर ऑफिसर जो आते हैं वो मुझसे पूछते हैं आपको इंग्लिश, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पूछा कुछ सवाल, सबसे पहला कि आप कहाँ से हो और आपका प्रोफेशन क्या है, पहली बार उज़्बेकिस्तान में आए हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो था कि आपके पास डॉलर कितना है, करेंसी कितना। तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं उनको कितना बोलूँ, तो लास्ट में उन्होंने खुद ही से बोला अगर आपके पास $6000 से ज़्यादा करेंसी है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदर उसके नीचे है तो कोई बात नहीं। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि आपका प्रोफेशन क्या है। जब मैंने बोला टूरिस्ट ट्रैवलर हूँ तो उन्होंने बोला कि क्या आपके पास ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, ऐसा मुझसे पूछते हैं। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना बैग दिखाओ। तो मैं अपना जो लैपटॉप वाला बैग है जैसे ही ओपन करता हूँ, ओपन करते ही तो उन्होंने बोला ठीक है बंद कर दो। फिर मेरे नीचे का बैग था, मैं भी उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको भी उन्होंने मना कर दिया। लास्ट में खुद ही उन्होंने बोला वेलकम टू ताशकंद एंड उज़्बेकिस्तान। तो कुछ ऐसा रहा इमिग्रेशन और कस्टम। और फाइनली मेरे पासपोर्ट पे जो उज़्बेकिस्तान कंट्री का एंट्री स्टैंप है वो लग चुका है। तो कुछ ऐसा रहा ये सारा इमिग्रेशन और कस्टम का प्रोसेस। और अब मेरे पास यार सिम कार्ड भी लोकल नहीं है, क्योंकि कजाकिस्तान का सिम कार्ड तो यहाँ पे बंद हो चुका है। तो मुझे सिम कार्ड लेना होगा। और करेंसी तो लोकल करेंसी ऑलरेडी इनकी जो उज़्बेकिस्तान की है, जिसको उज़्बेक सोम बोलते हैं, वो मैंने कन्वर्ट करा लिया हुआ था ट्रेन के अंदर ही। ये है इस रेलवे स्टेशन के बाहर ही मेट्रो का गेट। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यार, आप सोचिए, मतलब ताशकंद रेलवे स्टेशन के पास ही इनका मेट्रो स्टॉल है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं इस उज़्बेकिस्तान कंट्री का मेट्रो का एक्सपीरियंस कैसा होता है, जिसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। क्योंकि यार अभी यहाँ से मुझे अपने हॉस्टल जाना है, क्योंकि यहाँ पे काउच सर्फिंग पे मैंने कई रिक्वेस्ट भेजा था, बट किसी ने होस्ट ने एक्सेप्ट किया नहीं। तो मैंने कल रात में ये एक हॉस्टल बुक कर लिया हुआ है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 7 या 8 किलोमीटर पड़ने वाला है। सो मोस्टली हियर पीपल यूज़ मेट्रो, राइट? right. स्पेशली फॉर लोकल ट्रांसपोर्टेशन। Very famous transport. So this is like first time you are meeting with any Indian person? ओ यार, तो दोडोना की जो इंग्लिश है थोड़ी सी कमज़ोर है, ऐसा इनका कहना है, इस वजह से शर्मा रही हैं बात करने में। ओके, दिस एंड रिको टैप। नो नो Uti. Dah kali. Oh my god. रखमत। तो कुछ ऐसा है एंट्री इस ताशकंद का। और ये देखिए सामने लिखा हुआ है ताशकंद। वाह यार, अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है गाइस। और मेट्रो में घुसते ही जैसे हर जगह का प्रोसेस होता है कि सामान वगैरह लगेज उन्होंने चेक किया। और ये है फर्स्ट एंट्री इस ताशकंद शहर की। काफ़ी खूबसूरत आई थिंक इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। और मोस्टली सब कुछ लोकल लैंग्वेज आई थिंक उज़्बेक में लिखा हुआ है। तो ये है देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आई थिंक ये येलो लाइन है जो मुझे समझा रहा है। सो दिस सीम्स टू बी येलो लाइन। दिस मेट्रो इज़ येलो लाइन, राइट? या तो ये है इस मेट्रो का नज़ारा। वाह गाइस, ये अनबिलीवेबल। मतलब काफ़ी कुछ सुना था मैंने यार उज़्बेकिस्तान के मेट्रो के बारे में,
और उसका जो इम्प्रेशन है वो कुछ ऐसा है। और डिज़ाइन देखिए, संगमरमर वगैरह पूरा लगा हुआ है। तो अब हमारी मेट्रो आ चुकी है गाइस। तो पहली बार मैं उज़्बेकिस्तान कंट्री का मेट्रो एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा है ताशकंद का मेट्रो। आई थिंक हमें जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। अब आप इसके डब्बे देखिए, वाइट एंड ब्लू कलर, बट पूरा पुराने टाइम, सोवियत टाइम की जो रेलवे होती है ना, वो एक्सपीरियंस मुझे आ रहा है। पूरा खाली है, टीवी वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ना यार, एक लाइन से दूसरे, मतलब एक बोगी से दूसरे बोगी जाने में ये गेट लगा हुआ है। तो यहाँ से वहाँ आई थिंक आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा मुझे समझ आ चुका है। और सीटें वगैरह काफ़ी पुरानी है। तो मेट्रो ही एक्चुअली है पुरानी, जो इनकी डिब्बे हैं। और पकड़ने के लिए जैसे हमारे यहाँ होता है, ये हैंडल वगैरह दिया हुआ है, बट इसमें हाथ से जो हम पकड़ के खड़े होते हैं वो नहीं है। तो यहाँ के भी मेट्रो में कुछ ऐसा ही नज़ारा है कि दरवाज़ा खुलते ही आपको जल्दी से एंट्री या एग्ज़िट कर लेनी है, वरना आप फंस सकते हो। तो काफ़ी एंटिक मेट्रो लगा यार। आई थिंक इसका डिज़ाइन जो है ना, जो पुराने टाइम की सोवियत टाइम की रेल हुआ करती थी ना, उसी तरह का मेट्रो इन्होंने अभी भी यूज़ किया हुआ है। बट जो नीचे का डिज़ाइन है वो पूरा अंडरग्राउंड यानी बंकर टाइप का है। अंदर बैठने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी पुराने टाइम के एरा में मैं जा चुका हूँ। बट नीचे ये जो अंडरग्राउंड अभी जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ ना, अच्छा खासा यार ठंडा है, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। और लाइटिंग वगैरह देखिए कितना खूबसूरत है, LED है, डिस्प्ले है, ऑफलाइन ब्रांडिंग मोस्टली यहाँ पे लगाया है इन्होंने। सो यू स्पीक मोस्टली उज़्बेक और रशियन ऑल्सो? You know only Uzbek? Yeah. So यार उज़्बेकिस्तान कंट्री का जो ऑफिशियल लैंग्वेज, नो यू नो, Yeah, I know. बट यू कैन स्पीक, यू लर्निंग। सो उज़्बेकिस्तान कंट्री का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो तो है उज़्बेक, बट जो कॉमन लैंग्वेज है वो उज़्बेक और रशिया दोनों, यानी रशियन। व्हाट इज दिस? व्हाई? Free? Just. कम। सो गाइस, उज़्बेकिस्तान कंट्री का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, और इस ताशकंद सिटी का अमेजिंग मैं बोलूँगा। बाहर मेट्रो से निकलते ही कुछ ऐसा एनर्जी ड्रिंक रॉक स्टार करके है, जो कि एक भाई साहब सारे खड़े हैं रॉक स्टार वाले, जो कि आई थिंक सबको ऐसे फ्री में बांट रहे हैं। और ये इस मेट्रो के बाहर का नज़ारा, सामने NBU कोई बिल्डिंग दिख रही है यार, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो कुछ ऐसा है ये मेट्रो स्टेशन। और दो ना देखिए अलग अलग ड्रिंक कलेक्ट करने में लगी हुई हैं एक्चुअली। तो यार उज़्बेकिस्तान कंट्री का जो फर्स्ट नज़ारा है ना, मतलब मज़ा आ गया। खासकर इनकी जो मेट्रो थी, वो मेट्रो जो था वो तो पुराना है, बट मेट्रो का जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है ना, जिसके लिए आई थिंक उज़्बेकिस्तान जाना आता है, वो लाजवाब है। मतलब मज़ा आ गया यार, काफ़ी ठंडा, काफ़ी साफ़ सुथरा, यूनिक, क्लीन, काफ़ी अच्छा। और ये है इस मेट्रो के बाहर शहर का नज़ारा। बस वगैरह चल रही है, डबल डेकर बस दिख रहा है। तो कुछ ऐसा है ताशकंद शहर का फर्स्ट इम्प्रेशन गाइस। ये आई थिंक इनकी सिटी सेंटर की बस है, इलेक्ट्रो बस जिसमें लिखा हुआ है, और कुछ इस तरह से इसमें नंबर है 08002। वाओ, लाजवाब। और यहाँ पे भी जैसे अलमाटी में कजाकिस्तान के हर जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टॉल रखी हुई थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा है। ये हर जगह आप देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर, अगर आपके पास इनका आई थिंक लोकल पेमेंट सिस्टम होगा तो उसको यूज़ करके आप जा सकते हो। तो अभी यहाँ से मुझे जाना है यार अपने हॉस्टल में। लाइक हाउ फार फ्रॉम हियर आवर हॉस्टल? I don't know. ओके, सो नाउ सॉरी, तो अभी अब हमें वॉक करना होगा यार यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ। तो यार हॉस्टल कल रात में ही मैंने booking.com से बुक कर लिया था। अब है कैसा ये मुझे नहीं पता, बट मैंने सिर्फ एक नाइट के लिए इसलिए बुक किया कि एक बार वहाँ पहुँचता हूँ फिर देखता हूँ क्या है हिसाब किताब। अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करूँगा, वरना कहीं मैं चेंज कर लूँगा। ये है NBU, नेशनल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान। बैंक को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक पूरे उज़्बेकिस्तान कंट्री और इस ताशकंद शहर का सारा पैसा इसी में है। और इसके बाहर आई थिंक ये कुछ प्रीमियम होटल है। अभी मेरा इंटरनेट काम कर नहीं रहा इसलिए मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। और यार यहाँ पे आते ही ना गर्मी, सुबह जब मैं ट्रेन में था तो यहाँ पे जो उज़्बेकिस्तान में एंट्री लिया हूँ बॉर्डर के साइड पे, वहाँ पे तो बारिश हो रही थी। तो उज़्बेकिस्तान में भी इंटर करते ही जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें बारिश ने हमारा स्वागत कर ही दिया हुआ है। Today is
Was Good. very good. Yeah, it's good because of today it was raining. It was Yeah, cloudy. Yeah. तो आज थोड़ा सा क्लाउडी है, वरना ताशकंद का जो अभी टेम्परेचर है ना 35 से 37 डिग्री के आसपास है और 40 डिग्री 42 डिग्री अभी कॉमन चल रहा है, यानी यहाँ पे भी उज्बेकिस्तान में ये समर टाइम चल रहा है यार। ऑल कार्स आर विच ब्रांड? Chevrolet. शेवरलेट। अरे यार गाइस, आप एक यूनिक चीज़ देखिए, इस पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी की सारी सिर्फ एक ब्रांड की हैं, शेवरलेट, राइट? Yeah. It's all ऑलमोस्ट fine. एवरी कार। Yeah. आप खुद सोचिए, मतलब ये है मोनोपोली आई थिंक इस ब्रांड का, जो इस पूरे उज्बेकिस्तान कंट्री के ताशकंद शहर में मैं अभी देख पा रहा हूँ यार। लाजवाब, आई थिंक सब कुछ यूनिक। अभी तक जितने भी लोगों से मैंने इनकाउंटर किया, चाहे वो इमिग्रेशन ऑफिसर हो, फिर कस्टम वाला बंदा हो, सिक्योरिटी वाला हो, मेट्रो लाइन को यूज़ करते वक्त जो मेट्रो के ऑफिसर्स थे वो, और मेरी लोकल दोस्त और होस्ट दुर्दोना, आप सोचिए कि ये स्टेशन पे पिक करने आई, वहाँ पे उन्होंने मेरा वेट किया। काफ़ी दिनों से मैं इनके टच में हूँ, काफ़ी बातें हुई। इन्होंने बोला अंश, जब भी आप आओगे खासकर उज्बेकिस्तान, तो जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है, खासकर ताशकंद सिटी, क्योंकि यार ये तो ताशकंद में है, उन्होंने बोला ताशकंद में आपको अपने नज़रिए से घुमाने वाली। आई एम सेइंग अबाउट यू, आई एम सेइंग अबाउट यू, हाउ वी मेट, हाउ वी टॉक्ड, and how you said once you will come to Uzbekistan, Tashkent, I'll try to help you and will show you around. That's what I'm telling to my people. So you are warmly welcome to India and entire Indian country people. Okay. You're most welcome, हाँ। तो यार वॉक करते करते अब मैं पहुंचा हूँ इस मॉस्क के पास, जिसको बोलते हैं मीनार मॉस्क। तो ताशकंद का काफ़ी पॉपुलर मॉस्क है ये, मेरे हॉस्टल के आई थिंक पास ही है। इसको तो मैं बाद में विज़िट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी धूप है यार और स्वेटिंग होने लगी। अभी तक देखिए बादल था तो उमस थी, और बादल जैसे ही हटा तो स्वेटिंग, पसीना। और कुछ ऐसा है इस मीनार मॉस्क के बाहर का नज़ारा। हर जगह भाई CCTV कैमरे वगैरह इंस्टॉल हैं, पूरा ग्रीन एरिया है। और यहाँ पे भी कजाकिस्तान की तरह ही वॉक वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने ट्रेल देखिए अलग से बनाया हुआ है। और ये है नेशनल हाईवे इनका, और इसी मीनार मॉस्क के बाजू में ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आई थिंक मॉल है। तो यार भाई अब जाके पहुंचा हूँ अपने हॉस्टल पे, जो कि है जुलिस वेन्यू, पता नहीं करके क्या लिखा हुआ है। तो मुझे तो ये घर लग रहा है जिसको इन्होंने हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा वॉक करना पड़ा, और स्वेटिंग तो कितनी हो रही है आप खुद देखो। बट देखता हूँ, पहले चेक इन वगैरह करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या हिसाब किताब है।